हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो गिटार पे लेसन लाया हूं वो लेसन बहुत ही काम का है, क्योंकि आज इसमें हम लोग दो स्केल को सीखेंगे। एक तो नॉर्मल स्केल और उसकी फैमिली कॉर्ड्स को सीखेंगे, उसकी कॉर्ड शिफ्टिंग को भी सीखेंगे, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्केल है। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है आज के ट्यूटोरियल में। तो आइए चलते हैं अपने गिटार पर, लेकिन हाँ, सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आज का वीडियो, आज का लेसन आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और टाइटल से तो आपको पता लग ही गया है कि हमारा आज का स्केल है बी मेजर। तो आइए चलते हैं। जैसे मैंने सी डी ई एफ जी ए तक मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूं, 3 फैमिली कॉर्ड्स का। आज हम लोग बी मेजर का सीखेंगे, ठीक है। तो आइए बी मेजर कॉर्ड हम लोग लेते हैं, ठीक है। बी मेजर कॉर्ड है जो कि हमारी सेकंड फ्रेट से फोर्थ फ्रेट तक लगती है, ठीक है। जैसे ए लगाते हैं, ए मेजर को आगे शिफ्ट करते हैं तो फर्स्ट फिंगर को फर्स्ट फ्रेट पे लगा लेंगे, ए शार्प मेजर, फिर उसी पोजीशन को आगे लाएंगे तो बी मेजर कॉर्ड बनती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बी मेजर के नोट्स क्या है। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं नोट्स आ चुके हैं। तो हम लोग बी मेजर के नोट्स देख रहे हैं। बी आता है, सी शार्प आता है, डी शार्प आता है, ई आता है, एफ शार्प आता है, जी शार्प आता है, ए शार्प आता है और लास्ट में बी आता है। तो ये सरगम मेजर है, तो मेजर साउंड करेगा ऐसे, सा रे गा मा पा धा नी सा। माइनर करेगा तो सा रे गा। मैं हर वीडियो में माइनर भी करके बताता हूँ कि कहीं बहुत कंफ्यूजन में रहता है कि माइनर का साउंड कैसे होगा। तो माइनर का स्केल अभी नहीं चल रहा, अभी तो मेजर का ही चल रहा है। तो बी मेजर स्केल समझिएगा। अब बी मेजर स्केल के नोट्स आप देख लीजिए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी मेजर के नोट्स तो निकल आए, लेकिन ये नोट्स निकलते कहां से हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका एक फॉर्मूला होता है, मेजर फॉर्मूला और माइनर फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरा एक चैनल पे एक वीडियो है, तो आई बटन पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो 3 कॉर्ड थ्योरी के नाम से होगा, आप वहां पे जाके थंबनेल लगा होगा, आप समझ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो आइए चलते हैं। बी नोट है पहला, सी शार्प है, डी शार्प है, ई है, एफ शार्प है, जी शार्प है, ए शार्प है और लास्ट में बी है। हर स्केल के आपको नोट्स पता होनी चाहिए, तभी एक अच्छा गिटार आप बजा सकते हैं और एक अच्छे गिटारिस्ट या एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने नोट्स इसके देख लिए। बी मेजर नोट्स कहां से निकले, मेजर फॉर्मूला होता है जो कि मैंने बता दिया, वीडियो में जाके लेसन आप देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम लोग आते हैं बी मेजर के 6 नोट पे। बी मेजर स्केल का देखिए बॉक्स में बना हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन देखिए, ठीक है। उसमें मैं बॉक्स बना, इसका बी का जो रिलेटिव कॉर्ड्स होता है मैं बॉक्स में बना दिए हैं, ठीक है। तो बी का रिलेटिव कॉर्ड्स क्या है, जी शार्प माइनर। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये मेरा एक हिंदी चैनल है जिसमें मैं जितने भी ट्यूटोरियल दूंगा, लेसन दूंगा, टोटल हिंदी में, कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज होंगे क्योंकि वो नॉर्मल सभी लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है और हिंदी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए, बी आया, सी शार्प आया, डी शार्प आया, ई आया, एफ शार्प। तो जो हमारा जी शार्प नोट है वो हमारा 6 नोट है। तो हमारा 6 नोट होता है वो शॉर्टकट में हमारा, बस ऐसे निकालिए, किसी भी स्केल का हमें 6 नोट पे जाके पकड़ लेना और वो नोट हमारा माइनर हो जाता है। आप चाहे वो स्केल का माइनर कह लीजिए, चाहे वो कॉर्ड का भी माइनर होता है, ठीक है। तो स्केल का बी, जी शार्प का माइनर क्यों है, क्योंकि जब हम बी मेजर के नोट्स देखते हैं और जी शार्प माइनर के नोट जब आप अपनी डायरी में जब बनाओगे, नोटबुक में जब बनाओगे, तो आप जब देखोगे ना, दोनों के नोट्स सेम आ रहे होंगे, बस वो बी से स्टार्ट हो रहा है, जी माइनर से जी शार्प से स्टार्ट हो रहा है। तो नोट्स दोनों के सेम है, इसलिए तो सेम है, इसलिए तो रिलेशन, इसलिए रिलेटिव है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जो मैं बताया कि आप हमेशा बजा के देखेंगे। बी मेजर बी से बज रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से माइनर नहीं बन सके। बी में जी शार्प माइनर में बी नोट आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से बी मेजर बी स्केल बजाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से जी शार्प माइनर स्केल बजाएं तो क्या आएगा, तो बिल्कुल ही बदल गया, सारे गा बिल्कुल माइनर की ओर चला गया, ठीक है। लेकिन नोट्स हमने क्या किया, हमने उसको जी शार्प से बजा दिया, लेकिन हमें बी मेजर में भी जी शार्प आता है, बी मेजर में एफ शार्प आता है, ठीक है। तो इसलिए तो दो चीजें हैं, रिलेटिव पता चल गया आपको, स्केल को बजाकर सुनकर, म्यूजिक में कान होना इंपॉर्टेंट है, इसका होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि बी का जी शार्प माइनर रिलेटिव है, स्केल का कॉर्ड्स का भी होता है, देखिए लिखा हुआ ब्रैकेट में, स्केल या कॉर्ड्स का भी रिलेटिव होता है, ठीक है। अब हम लोग नीचे देख रहे हैं कि स्केल्स लिखी हुई, स्केल के नोट्स लिखे हुए हैं, उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, बी का फर्स्ट, और हम लोग ने नोट निकाला है
फर्स्ट है और फोर्थ है और फिफ्थ नोट है। तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ जो नोट होता है मेजर कॉर्ड का फार्मूला है, मतलब स्केल के नोट्स का जो नंबर से, जैसे बी हमारा फर्स्ट नोट हुआ, फिर ई देख रहे हैं फोर्थ नोट हुआ, जब एफ शार्प देख रहे हैं वो फिफ्थ नोट हुआ, क्योंकि सिक्स्थ नोट हमारा माइनर होता है। तो वहां तक तो हम लोग जाएंगे क्योंकि हम भी मेजर कॉर्ड, तो हमने स्केल से, बी मेजर स्केल से या किसी भी मेजर की स्केल से हमने 3 कॉर्ड्स को निकाल लिया। 3 कॉर्ड कौन कौन सी बनी इसमें बी मेजर स्केल में? बी, ई, एफ शार्प। अब बी का रिलेटिव तो हमें पता है, ऊपरी वाली लाइन में पता चल गया था जी शार्प, तो हमने बी का जी शार्प माइनर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ई का, जिसने हमारा ई का लेसन नहीं देखा, ई का जाके देखिएगा, तो ई का सी शार्प माइनर है, ठीक है। फिर एफ शार्प का ये बनाया नहीं है भी, तो एफ शार्प का होता है डी शार्प माइनर, ठीक है। तो हमारी 3 मेजर और 3 माइनर कॉर्ड्स निकल चुकी हैं। कौन कौन सी? जी शार्प माइनर, सी शार्प माइनर, डी शार्प माइनर। 6 कॉर्ड हमारी बन चुकी है। फिर हम लोग आते हैं 7th जो कॉर्ड इसमें लगती है, जो यूज होती है, क्योंकि हर एक स्केल में कोई 7th कॉर्ड यूज होती है। मैं 7th को भी इसलिए लेके चल रहा हूँ, एक कॉर्ड की और भी कॉर्ड्स होती हैं, क्योंकि बहुत लंबा या बहुत ही बड़ा वीडियो ना बने। और आपको देखिए, अब जैसे क्लासेस होती है ना, तो एक चैप्टर होता है कि एक चैप्टर इतने दिन में खत्म हो रहा है, या टीचर कहता है यार 7 दिन से चल रहा है अभी तक ये खत्म ही नहीं कर पाए आप लोग, हाँ इतना लंबा चलोगे तो 1 साल में कैसे सिलेबस सारे कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को जितना पार्ट, जितना लेसन है, वो भी एक ऐसा क्लास लेके चलना, क्योंकि ये हमारी एक म्यूजिक क्लास है, ठीक है। तो उसके जैसा ही चलना है हमें। और आपको अगर जल्दी सीखना है तो आप सीखते रहिए, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत से वीडियो लेसन बना चुका हूँ, और अगर बहुत आगे निकल चुके हैं आप तो थोड़ा वेट करिएगा, वो भी आपकी भी काम की चीजें भी अब आने वाली हैं, बहुत तगड़ा मैटर आने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो ठीक है, अभी 7th कॉर्ड सीख रहे हैं। तो 7th कॉर्ड देखिए, जैसे हमने हर एक स्केल का 7th कॉर्ड, तो इसका भी बताएंगे 7th कॉर्ड। देखिए डिस्प्ले पे आ गया, इसमें हमारी जो लगेगी एफ शार्प 7th लगेगी। एफ शार्प 7th के नोट्स क्या होते हैं? जैसे एफ शार्प मेजर कॉर्ड के नोट होते हैं। अगर आप कॉर्ड के नोट्स नहीं याद हैं तो आप गाने में कॉर्ड्स नहीं अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ आप किसी का देख कर ही बजाएंगे। इसलिए कहता हूँ कॉर्ड्स के नोट्स याद कर लीजिए। कॉर्ड्स के नोट्स एफ शार्प मेजर के क्या होंगे? लगाना तो आता है, बजाना भी अच्छे से आता है, लेकिन थ्योरिकल भी तो रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो आई चलते हैं, प्रैक्टिकल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थ्योरी कहीं ना कहीं आपकी वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करिए। एफ शार्प मेजर के नोट्स होते हैं एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प, ठीक है। ये रट जाती है और ये बजाएंगे तो आप, जैसे सी मेजर सी जी, डी मेजर डी एफ शार्प है, ए माइनर ए सी ई, ए मेजर ए सी शार्प ई, ठीक है। चलिए इससे हटते हैं, अपने लेसन पे आते हैं, वरना भटक जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं 7th कॉर्ड लगे। 7th कॉर्ड हम लोग को लगानी है, और इसी मैंने आपको और बताया था कि जहां पर नोट्स रुकता है कोई भी नोट, वहां पर उसकी कॉर्ड सारी बनती हैं। अभी एक ने मुझे कमेंट किया है और मैं उनके लिए भी कुछ चीजें लाया हूँ, आज इसी लेसन में जोड़ूंगा कि गाने की कॉर्ड्स कैसे बनाएं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो वो भी अभी वो भी आने वाला है। पहले ये सेक्शन पूरा करते हैं, ठीक है। 7th लगाते हैं एफ शार्प 7th। एफ शार्प 7th आपको कैसे लगानी है? एफ शार्प मेजर आपने कॉर्ड बनाई है, ये बार कॉर्ड में लगानी है आपको। अब आपको क्या करना है कि आपको लिटिल फिंगर हटा लेनी है, जो 4th फिंगर लिटिल फिंगर होती है, बस आपको वो हटानी, बाकी सबको आपको लगाए रखना। अब देखिए अब क्या हो रहा है, एफ शार्प 7th कॉर्ड बन गई। कैसे बनी? एफ शार्प 7 में हमें ई नोट को ऐड करना है। अगर हम लोग यहाँ लिटिल फिंगर रख रहे हैं तो एफ शार्प नोट है, अगर इसको हटा लेंगे तो देखिए नोट हमारा 2nd फ्रेट का आएगा। 2nd फ्रेट 4th स्ट्रिंग ई नोट होता है, तो ई नोट हमें यहाँ से मिल चुका है, और ये आपकी किसी बुक कहीं पर भी आपको मिल जाएगी ये पोजीशन, ठीक। ये आपकी एफ शार्प 7th है, ये आपकी पोजीशन हो गई एक, तो ठीक है, याद हो गई आपको। दूसरी पोजीशन हम लोग यहाँ से 7th फ्रेट से भी लगा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको E7 बताया था उसकी पोजीशन, तो उसी को आगे शिफ्ट करेंगे F7, एफ शार्प के बाद एफ शार्प 7, ठीक है। तो ये 7th है। जैसे आप मेरे C वाले फैमिली कॉर्ड में जाएंगे तो मैंने C7 मैंने आपको यहाँ से बताई है, तो C को आगे शिफ्ट करेंगे, C शार्प 7, D7, D शार्प 7, E7, F7, F शार्प 7। लेकिन नोट्स याद होना बहुत जरूरी है। अगर नोट्स आपको कॉर्ड्स के या स्केल्स के नोट्स आपको नहीं याद हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स याद करिए, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ई, आपकी एफ शार्प 7। अब एक एफ शार्प 7 बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ से, अब ये कहाँ यूज होगी? कभी कभी किसी गाने में यूज हो जाती है, कभी किसी पीसेस के लिए भी यूज होती है। वो तो जैसा गाना है वो तो उसका सुनना पड़ेगा ना, सॉन्ग कहाँ पे कौन सी यूज हुई है, ठीक है। तो ये 7th कॉर्ड आपको पता चल गई कि आपको ऐसे जो है लगानी है। आपको एफ शार्प मेजर कॉर्ड बना लेनी है और लिटिल फिंगर हटा लेनी है, ये आपकी 7th कॉर्ड हो गई, एफ शार्प 7, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। आइए बी मेजर स्केल को गिटार पर बजाना सीख लेते हैं। टैब नोटेशन आ गई है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो आना है 4th फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग, फिर 6th फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग, फिर आना है 4th फ्रेट पे 2nd स्ट्रिंग, फिर 5th फ्रेट पे 2nd स्ट्रिंग, 7th फ्रेट पे 2nd स्ट्रिंग, और 4th फ्रेट पे 1st स्ट्रिंग,
6th फ्रेट पे आना है फर्स्ट स्ट्रिंग, और लास्ट में आपको आना 7th फ्रेट पे फर्स्ट स्ट्रिंग। कैसे बजाएंगे? साउंड मेजर ही करेगा, सा रे गा मा पा धा नि धा पा मा गा रे सा। ठीक है, एक ने हमें कमेंट किया था और उन्होंने बोला था कि सर थोड़ा स्लोली सिखाया करिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्लो में थोड़ा सिखाऊं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। ठीक है, ये तो मेजर स्केल हो गई, बी मेजर स्केल। अब हम लोग जो इंटरेस्टिंग एक स्केल मैंने इसमें ऐड करी है वो है मैक्सोलिडियन स्केल। मैक्सोलिडियन स्केल जो कि मेजर स्केल से ही मैच होती है, तो हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे सी मेजर। पहले हम लोग सी मेजर, क्योंकि सी मेजर पे समझना, हर चीज प्रैक्टिकल करना बहुत इजी होता है, तो वहीं से हम लोग पूरा आज इसका पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सी पे आ गए। सी डी ई एफ जी ए बी सी, सी बी ए जी एफ ए डी सी, ये सरगम सबको पता होती है, गिटार में 5th फ्रेट से बजती। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सी से। तो देखिए उसमें एक लिखा हुआ हिंदी में, किसी भी मेजर स्केल का जो 6 नोट होता है, 6 नोट के जो बाद वाला नोट होगा, बाद वाला नोट सेमीटोन नोट लगा देना है। बाद वाला नोट क्या होगा? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 6 हमारा नोट हुआ ए नोट, जो कि धा होता है हिंदी में सारे गामा का। तो ए नोट के बाद ये 7th नोट है, तो 7 क्या करना है? 7 हमें क्या करना है? मेजर का 7 नहीं लगाना, वो तो नी हो जाए। जैसे सी मेजर की बात करें तो उसमें बी नोट आता है, लेकिन हम वो क्या कह रहे हैं? 6 नोट के बाद सेमीटोन कर दो। 6 नोट के बाद सेमीटोन क्या होगा? जस्ट बगल वाला, तो ए के बाद क्या होगा? ए शार्प। बस इस नोट को ऐड करेंगे, बाकी तो जो लास्ट वाला सा वो तो बजाएंगे कैसे? सा सी डी ई एफ जी ए शार्प सी। और देखिए नंबर्स में भी लिखा हुआ, आप जब नंबर्स देखेंगे, अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और 7th नोट पे देखिए बी बना हुआ। बी मतलब फ्लैट का, फ्लैट का मतलब शार्प नोट होता है, मतलब सेमीटोन नोट। तो पहले कर देना कैसे? सी डी ई एफ जी ए बी फ्लैट और बाद में सी। तो ये आपका हो गया मैक्सोलिडियन स्केल। ठीक है, अब ये स्केल मैं क्यों लाया हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी स्केल गिटार में लाना चाहिए और लोगों को समझ में आनी चाहिए उसको, क्योंकि इसमें बहुत सी इंडियन सॉन्ग्स हैं। एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, जैसे गाने में से 2 हैं जो मुझे अभी याद। एक तो गाना मुझे याद आ रहा है, जैसे बी मेजर पे चले जाते हैं सीधे, बी मेजर से हमने इसको बजाया है, सुना होगा, या आ रहा है तेरा प्यार। ठीक है, और एक गाना था वो बचना है हंस। देखिए दोनों स्केल का राग सेम हो रहा है, दोनों स्केल अगर बी से हम लगा रहे हैं तो दोनों मैक्सोलिडियन स्केल है। ठीक है, तो हम लोग एक गाने को ले जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक गाना हम लोग लेते हैं, याद आ रहा है तेरा प्यार। ठीक है, पप्पी लहरी जी ने गाया और उन्हीं का इसमें म्यूजिक है, तो चलते बहुत ही प्यारा गाना है। तो अगर ये कहेंगे तो इसके कॉर्ड्स प्रॉपर और इसका लीड पोर्शन सारा मैं प्रॉपर आपको बता दूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तो। वही चलते हैं, हम लोग फिर बी मेजर पे आ गए और मैक्सोलिडियन स्केल भी आपको समझ में आ गया, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, अच्छे समझ लीजिएगा। ना समझ में फिर से कमेंट करिएगा, फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना के लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो बी मेजर पे हम लोग आते हैं और बी मेजर से इस गाने को शुरू करते हैं। ठीक है, अभी तो मुझे इस गाने को पता है, लेकिन जैसे नहीं पता है गाना, तो देखिए वही स्केल बनेगा, यहाँ से मैक्सोलिडियन स्केल ही बनेगा। ये देखिए जस्ट बगल, ये 6 नोट हुआ, 1 2 3 4 5 6, और 6 नोट के बाद का सेमीटोनिक स्केल, तो सेमीटोनिक नोट ये हुआ। फिर वही अगर इसको बी मेजर बना दे तो कैसे बनेगा? ए शार्प नोट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं इस गाने को बजाते हैं, यहां से बजाते हैं, थोड़ा हाई नोट से, तो यहीं से लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जैसा कि हमें इस गाने का स्केल पता चल गया, गाने का स्केल बी मेजर है, तो मुझे पहले से पता, लेकिन आप पता लग ही जाता है कि आप जैसे कोई स्केल निकालते हो, अगर आपको उसके स्केल के नोट्स पता तो आप क्लिक कर जाते हैं, ये तो सी मेजर का, ये तो डी मेजर गाना है, तो आप पहली कॉर्ड उसकी वही मारते हो, सी मेजर, डी मेजर या बी, अगर बी का तो बी मार दो। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ऊंचा है, दिक्कत थोड़ी गाने में। आ रहा है, अब एक कॉर्ड मैंने क्यों लगाई ए मेजर, क्योंकि एक तो मैक्सोलिडियन स्केल में ए नोट आ ही रहा है, तो ठीक है। दूसरी चीज है कि इसका नोट भी बन रहा है, देखिए देखिए सी शार्प। अब सी शार्प नोट किस कॉर्ड में आता है? स्केल में बी मेजर स्केल में सी शार्प नोट तो आता है, लेकिन अब किस कॉर्ड में आता है? हम स्केल से कॉर्ड थ्योरी पे गए, अब हम कॉर्ड्स को निकाल रहे हैं गाने को लीड करके। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अब ये सी शार्प मेजर हमारा बहुत से स्केल्स में आता है, जैसे सी शार्प माइनर में भी आता है, सी शार्प मेजर में भी आता है, सी शार्प मेजर सी शार्प नोट। ठीक है,
और आपका इधर भी आता है, ए शार्प माइनर में भी आता है, ए शार्प मेजर में भी आता है, लेकिन एक कॉर्ड और छूट रही है, ए मेजर में, क्योंकि अगर हम स्केल की बात करें मैक्सोलिडियन स्केल की तो उसमें ए नोट तो आता ही है, तो हट से हम लोग ए मेजर कॉर्ड लगा के देख लेंगे और कॉर्ड हमारी मैच हो जाती। कैसे? या नीचे से गाता हूँ, याद आ रहा है ए मेजर, फिर तेरा प्यार, फिर बी मेजर, कैसे? तेरा प्यार, देखिए बी नोट पे आ गया, फिर बी मेजर मैं यहाँ से भी लगा रहा हूँ, बी मेजर कॉर्ड में यहाँ से भी लगा रहा हूँ, तेरा प्यार। अब आता है ठीक है। अभी पूरा बी पे देखिए, क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं मिल रहा, सिर्फ बी कॉर्ड लगी है, देखिए फिर बी पे आ गया जी, बी से शुरू हो रहा है बी पे आ रहा है, तो यार से बात हम लोग बी कॉर्ड लगा के रखें, ला 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 ला। अब देखिए यहाँ चेंज हुआ, ला 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 ला, आया ये नोट, आ रहा है ना ये नोट, तो यहाँ पे मेजर कॉर्ड बन गई। अब ए आ गया, सिंपल सी बात है, मेरा नाम नवीन है तो ए नहीं आएगा, अब ए आया तो ए मेजर कॉर्ड अब लगा सकते, क्योंकि हमें बी मेजर स्केल पता चल गई और बी मेजर में हमें ये पता चल गया मैक्सोलिडियन स्केल है, तो इसमें ये कॉर्ड तो बार बार जरूर आएगी। ठीक है, ऐसे बहुत से गाने हैं, तो बहुत गाने में एक चैनल मतलब एक वीडियो पे नहीं ला सकता हूँ, कोशिश करूंगा कि ऐसे मैं स्केल्स और ऐसी चीजें आपको मैं बताऊं, थोड़ा इंटरेस्टिंग मजा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ला 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 ला, अभी जाए के बाद वो जो गाना होता है खुद बताता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी कॉर्ड कैसी, कॉर्ड तो नहीं बताता, कॉर्ड थोड़ी बताएगा गाना, वो तो हम लोग लीड कर करके उसके नोटेशन देख के बजाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका अंतरा देखते हैं, यारो बी मेजर यारो, अब ये एफ शार्प नोट आया तो अब सोचेगा एफ शार्प मेजर भी लग सकती थी, तो लगा के देख लेंगे क्या दिक्कत क्या है, यारो वो बन ही नहीं रहा, देखिए यारो, जो कि एफ शार्प मेजर लग सकती है, एफ शार्प नोट मतलब जब ए नोट पे मेजर लग सकती है तो एफ शार्प पे एफ शार्प मेजर क्यों नहीं लग सकती है, देखते हैं लगा के, यारो नहीं आ रही, यारो गाने का हमें पिच भी देखना है, उठ रहा है कि गिर रहा है, यारो ठीक है, बी मेजर ही आ रही, फिर पहले इतना देखते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, जी शार्प ए शार्प जी शार्प सॉरी जी शार्प ए जी शार्प ए, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए पे ज्यादा ठहर रहा है, तो ए मेजर कॉर्ड पूरा बजा के देंगे, यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम भुला के। अब हम लोग थर्ड कॉर्ड भी लगे ना, तो हमने इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, तो आइए देखते हैं पहले बी मेजर, यारो मैं तो यहाँ जीता रहा, चल रहा है के। अब ये ई मेजर कैसे बन गई, पूरा ई मेजर के नोट कैसे मारा, एफ शार्प से स्लाइड किया, जी शार्प ई, और ई मेजर में कौन कौन से नोट्स आते हैं, ई जी शार्प बी, तो बी का तो स्केल है ही, कौन सी बात है, बी मेजर है तो उसको छोड़िए, बी अगर स्केल में नहीं कॉर्ड में आ रहा, दो नोट का या एक नोट का भी मैच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कभी देखिए एक नोट पे भी कॉर्ड बनती, दो कॉर्ड पे, तीन कॉर्ड पे तो बल्ले बल्ले, वो तो ऐसे पूरी कॉर्ड उसने दिखा दी ना, तो यहाँ दो नोट पे ई मेजर। ठीक है, अब क्या आ रहा है, फिर देखिए क्या आया, उनको मिली, यहाँ ठहर रहा है, ये भी एक और ए नोट आया तो एक कॉर्ड बन गई, सोचनी नहीं यहाँ पे कॉर्ड बन गई, फिर क्या जिंदगी, फिर बी मेजर देखिए, फिर बी नोट आ गया, ये भी पार्ट मैंने बजा, बी कॉर्ड बन गई है, तो जहां पे नोट है वहीं पर कॉर्ड बनेगी, इसलिए मैं कॉर्ड देखिए यहाँ बना रहा हूँ, अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हो कॉर्ड को, तो कॉर्ड जहां जहां नोट्स उसके जा रहे हैं लीड के, वहीं वहीं उसकी कॉर्ड बनेगी, चाहे यहां तक यहां पर भी कॉर्ड बनेगी, इतने शार्प नोट्स पर भी, लेकिन कॉर्ड आपको फिर आगे शिफ्ट करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई, गाने के कॉर्ड्स कैसे निकालते हैं, और एक स्केल आपको आज पता चली है जो है मैक्सोलिडियन, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, आ जाएगा क्या दिक्कत है। ठीक है, हम वी आर इंडियन, हम लोग इंडियन है, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ें आसान होती हैं, बस मेहनत करिए। तो स्केल बी मेजर के नोट्स आपने स्केल बजा लिया है, इसकी 3 कोड थ्योरी पता चल गई है, और मैक्सोलिडियन स्केल का फॉर्मूला आपके डिस्प्ले पे आ चुका है, पीछे आगे जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जैसा कि एक गाना भी मैंने आपको इस पे निकाल के बताया कि कैसे कॉर्ड्स बनती हैं। ठीक है, बहुत आसान तो नहीं है, बहुत आसान तो नहीं है ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुश्किल भी तो नहीं है।
है ना। तो करना है, जो करते हैं उनके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं, जो नहीं करते सोचते तो बैठे तो उनके लिए तो भैया हर चीज़ मुश्किल है फिर, है ना। सो के उठना भी मुश्किल है ना, हर चीज़ उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो ये सब कहनी, ये सब बातें जो है बेवकूफ़ियत वाली बातें हैं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन करना भी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए। मेरे ऊपर भी चीज़ें लागू होती हैं। तो आई होप कि आज के लेसन, आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।